अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल व करम से सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो अलराजी बैंक के अंदर बेनिफिशियरी ऐड करते हैं। बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद जनरल डाटा एरर आ जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जनरल एरर डाटा क्यों आता है। इसके लिए आपको हम ले चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले आपने अलराजी ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने नीचे की तरफ देखना है। आपको 5 ऑप्शन यहाँ दिए जाएंगे। इन पांचों ऑप्शन में से आपने यहाँ नीचे लिखा होगा ट्रांसफ़र, तो आपने ट्रांसफ़र बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ और ऑप्शन दिए जाएंगे और इनमें से आपने ऊपर देखना है। ऊपर लिखा होगा न्यू बेनिफिशियरी, उसके साथ प्लस का निशान दिया होगा। आपने उस प्लस के निशान के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ एक लिस्ट ओपन होगी। इन लिस्ट में से आपने नीचे देखना है, तीसरे नंबर वाले खाने के अंदर लिखा होगा इंटरनेशनल बेनिफिशियरी, तो उसके साथ एरो का निशान दिया होगा। आपने उस एरो के निशान के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपने यहाँ देखना है, यहाँ सबसे ऊपर लिखा होगा टू इंडिविजुअल, तो आपने इसके ऊपर रहने देना है। अगर आपकी वहाँ कोई कंपनी है जिसको आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो नहीं तो कंपनी के ऊपर क्लिक कर दिया। नीचे लिखा होगा कंट्री, तो आपने एरो को निशान दिया होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप जिस कंट्री के अंदर पैसे भेज रहे हैं वहाँ यहाँ से वो कंट्री सर्च कर लेने। सर्च करने के बाद उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे आ जाएगा करेंसी। एरो के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे, ये 4 ऑप्शन आएंगे। इन चारों ऑप्शनों में से जो भी आपकी करेंसी होगी आपने उस करेंसी के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर नीचे 3 ऑप्शन और दिए होंगे। इन तीनों ऑप्शनों में से आपने सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है बैंक अकाउंट लिखा होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर नीचे एक और ऑप्शन दिया होगा ट्रांसफ़र थ्रू, तो एरो का निशान दिया होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये 3 ऑप्शन और दिए होंगे। इन तीनों ऑप्शनों में सबसे ऊपर जो बैंक है आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे लिखा होगा सेलेक्ट बैंक, एरो का निशान दिया होगा, हम एरो के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हम पहले चेक करते हैं यूबीएल बैंक की बेनिफिशियरी ऐड होती है कि नहीं। हम सबसे पहले यूबीएल बैंक के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब उस बैंक का स्विफ्ट कोड खुद ब खुद ही लिखा हुआ आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ लिखा होगा बैंक ब्रांच के बाद यहाँ ऑल ब्रांच लिखा होगा, हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे लिखा हुआ आएगा नेक्स्ट, तो हम नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम बेनिफिशियरी डिटेल वाले पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ हम बेनिफिशियरी की डिटेल देंगे। सबसे ऊपर उस लिखा होगा फर्स्ट नेम, तो यहाँ हम बेनिफिशियरी का फर्स्ट नेम लिखेंगे। नीचे लिखा होगा फैमिली नेम, अगर वालिद है तो वालिद का नेम लिखेंगे। अगर हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है तो हम इधर हस्बैंड का नेम लिखेंगे। उसके बाद नीचे लिखा होगा बेनिफिशियरी नेशनैलिटी, एरो का निशान दिया होगा, उस एरो के निशान के ऊपर क्लिक करके तो अगर आप लिस्ट में से सर्च करना चाहते हैं सर्च कर लीजिएगा, अदर वे आप ऊपर लिख के उसकी कंट्री को सर्च कर सकते हैं। नीचे लिखा होगा आईबैन नंबर, तो यहाँ हम आईबैन नंबर लिख देंगे। आईबैन नंबर लिखने के बाद नीचे लिखा होगा नेक्स्ट, तो हम करेंगे नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक। तो जैसे ही हम नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बेनिफिशियरी की तमाम डिटेल यहाँ लिखी हुई आ जाएगी। उसका बैंक ये देख सकते हैं आप, यहाँ हमने यूबीएल बैंक लिमिटेड को सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ हम कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हमने कन्फर्म के ऊपर क्लिक किया, ये देख सकते हैं आप यूबीएल बैंक का हमें ये लिखा हुआ आ चुका है जनरल डाटा एरर। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि यूबीएल बैंक में अलराजी बैंक से पैसे ट्रांसफ़र नहीं होंगे। तो अब हम आपको किसी और बैंक में बेनिफिशियरी सेव करके दिखाते हैं कि क्या और बैंक की बेनिफिशियरी सेव होती है कि नहीं। तो हम इसको करेंगे बैक। तो बैक करने के बाद अब हम सीधा वही पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है न्यू बेनिफिशियरी, प्लस का निशान है, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब ये लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट में से लिखा होगा इंटरनेशनल बेनिफिशियरी, एरो का निशान दिया होगा, इसके ऊपर हमने क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ हम कंट्री के ऊपर एरो के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से उसकी कंट्री सर्च करेंगे जिस कंट्री का बेनिफिशियरी है। तो उसके ऊपर सर्च करने के बाद उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आकर जी करेंसी, एरो के निशान के ऊपर क्लिक करिए। करेंसी के ऊपर हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, बैंक अकाउंट के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। फिर नीचे ट्रांसफ़र थ्रू, एरो का निशान दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर लिखा हुआ बैंक, तो हमने बैंक के ऊपर सेलेक्ट किया। उसके बाद सेलेक्ट बैंक, तो सेलेक्ट बैंक करने के बाद सबसे पहले हमने यूबीएल बैंक को सिलेक्ट किया था। अब हम किसी और बैंक को
सेलेक्ट करने हैं। तो हमारे पास एक HBL का अकाउंट है, तो हम HBL अकाउंट के ऊपर क्लिक करके तो इस बैंक की बेनिफिशियरी ऐड करके दिखाते हैं ये होती है कि नहीं। तो जब बैंक के ऊपर क्लिक सेलेक्ट किया तो उसका स्विफ्ट कोड नीचे खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाएगा। नीचे लिखा होगा बैंक ब्रांच, तो यहाँ ढेर सारी ब्रांचेस दी होंगी। तो अगर आपको अपने शहर के जो करीबी ब्रांच है वो लगती है, आपको उसका स्विफ्ट कोड याद है, आपको वो इधर लिस्ट में से कहीं आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो आप उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर नहीं आपको मिल रही तो अदरवाइज लास्ट पे आपने देखना है, ये जो हेड ऑफिस है बैंक का, ये लास्ट में दिया होगा, ये कराची की हमारी हेड ऑफिस बैंक HBL की हेड ऑफिस है। इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ हम करेंगे नेक्स्ट वाले पेज के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ हमसे मांगी जाएगी बेनिफिशियरी डिटेल। तो बेनिफिशियरी डिटेल सबसे पहले उसका फर्स्ट नेम, फैमिली नेम, फिर बेनिफिशियरी नेशनैलिटी, उसके बाद लास्ट में लिखा होगा IBAN नंबर। तो ये देख सकते हैं आप, हमने IBAN नंबर को यहाँ का लिख दिया है। और लास्ट वाले ऑप्शन तो नंबर जो है हमने हाइड किया है, क्योंकि ये YouTube की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, तो हमने इसलिए इसको हाइड किया हुआ है, ये हम आपको नहीं दिखा सकते। तो उसके बाद सब लास्ट में लिखा होगा नेक्स्ट, तो हम नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बेनिफिशियरी की डिटेल आ जाएगी, तमाम की तमाम डिटेल आ जाएगी। यहाँ हम चेक कर सकते हैं, अगर सब कुछ ठीक है तो हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। तो ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद ये कुछ और उसकी डिटेल आ जाएगी, तो डिटेल वो भी चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद यहाँ नीचे लिखा होगा कन्फर्म वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब ये देखें हमारी बेनिफिशियरी एक्टिवेट होने के लिए वो बता रहे हैं कि बेनिफिशियरी को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है कॉल मी नो। तो यहाँ इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब इस टाइम के अंदर, और ये जो नीचे नंबर दिया हुआ है इस नंबर पे हमें कॉल आएगी, वो कॉल को हम रिसीव करेंगे। बैंक जो भी बटन बोलेगा हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्योंकि मेरी ये सिम दूसरे मोबाइल के अंदर है, इसलिए मैं उसके ऊपर मुझे कॉल आएगी, वो मैं कॉल एक्सेप्ट करके तो जो नंबर बोला जाएगा वो नंबर के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ नीचे लिखा होगा डन, तो डन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं बेनिफिशियरी हैज़ बीन सक्सेसफुल एक्टिवेटेड। अब हम देखते हैं माय बेनिफिशियरी लिस्ट के अंदर ये बेनिफिशियरी का नाम आ चुका है। तो इसके बाद इसके लिए हम करेंगे गो टू ट्रांसफ़र वाले बटन के ऊपर क्लिक। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद इसको हम लेफ़्ट की तरफ स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा माय बेनिफिशरीज़, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंटरनेशनल बेनिफिशरीज़ के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब ये देख सकते हैं आपने, ये हमने बेनिफिशरी अभी ऐड की है, ये ऐड भी हो चुकी है और एक्टिवेटेड भी हो चुकी है। क्योंकि ये एक्टिवेटेड वाले ऑप्शन के अंदर है, इस एक्टिवेट भी हो चुकी है। तो दोस्तों इससे क्या साबित होता है, पहले हमने UBL बैंक की बेनिफिशरी ऐड की और वो हमारी बेनिफिशियरी ऐड नहीं हुई, उसके ऊपर आ गया था जनरल डाटा एरर। उसके फौरी बाद हमने HBL बैंक की बेनिफिशियरी ऐड की। आपको ये तरीका भी बताया कैसे बेनिफिशियरी ऐड करनी है, और HBL की हमारी बेनिफिशियरी ऐड हो चुकी है। तो इससे आपने हरगिज़ ये मतलब नहीं लेना कि हमारे अल राजी बैंक के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है। ये हरगिज़ आपके बैंक के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल राजी बैंक या पाकिस्तान में जो भी बैंक के अंदर आपकी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं बैंकों की मुश्किल है। क्योंकि पहले भी हमने आपको वीडियो के अंदर बताया था, हमारे अल राजी वालों से बात हुई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि ये हमारा कुछ बैंकों से लेना देना बाकी है, इसलिए हमने इन बेनिफिशियरी को बंद किया है वक्ती तौर पे। अगर आपके पास कोई और बैंक का अकाउंट है तो आप उस बेनिफिशियरी को ऐड कर लीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आपने वही बेनिफिशियरी को ऐड करना है तो आप सीधा चले जाइएगा बैंक में जाके किसी पर्ची के ऊपर आपने बेनिफिशियरी की तमाम डिटेल लिख देने हैं। लिखने के बाद आपने उस एजेंट को दे देनी है, वो आपको इजीली वहाँ कंप्यूटर से ऐड कर देगा। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।